अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मैं भी एक बेटा हूं, आप भी एक बेटे, ये भी एक बेटे। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं मैं। हम 36 बार कुरान पढ़े, हमें दादा याद नहीं आते। बाप के इंतकाल के बाद 1 लाख बार कुरान खोलेंगे, हमें बाप याद नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन बेटी 90 साल की भी हो जाए और जब कुरान की तिलावत के लिए बैठेगी तो उसे कुरान के पारों में बाप का चेहरा दिखाई देता है। वो जब कुरान मुकम्मल तिलावत करके उठती है ना, तो वो चूम के यूं नहीं रख देती है बेटों की तरह। आप देखना, पहली बात तो बेगैरत पढ़ता ही नहीं कुरान, और जागा भी तो शबे कदर में, शबे बारात में, उसमें भी बैठेगा तो दोस्तों के साथ कोनिया मार के कहेगा और बता कल किधर जाना है। 2 रुकू पढ़ के ऐसे पारा बंद करके रख के चल भाई चाबी लगा गाड़ी में, फला मजार पे जाना। हमारे भी हालात बड़े अजीब है। जब शबे कद्र शबे बारात आती है ना, तो कब्रिस्तान में जम के जनरेटर चल रहे हैं आजकल, खूब बल्ब लगा दे रहे धड़ाधड़। एक को देखा, एक तो घास काट के अब्बा की कब्र पे चूना फेर रहा था। हाँ भाई, चूना घास काट के। ये जो फूल कब्रों पे चढ़ाए जाते हैं ना, इसलिए नहीं कि ये गुलाब है इससे फायदा मिलेगा, इसलिए कि ये हरियाली है, और जब तक कोई शय हरी रहती है वो रब की तस्बीह बयान करती रहती है, और उसकी तस्बीह से मरने वाले को राहत महसूस होती है। और इसने बेटे ने घास काट के ना वो भी खत्म कर दिया और चूना फेर दिया जो आगे कुछ जमी, और कह रहा कोने में वो जो देख अलग दिख रही है वो मेरे अब्बा की कब्र है, चूने वाली। और शर्म कर, जिंदगी में तो चूना लगाते ही रहा, मरने के बाद भी चूना लगा गया। जमा के लगा रहे हैं चूना, ये हमारे देखो बख्शवाने के तरीके। और शर्म करो यार, तमाम लाइटें लगा दी, तमाम लाइटें, पूरी कब्रिस्तान में लाइटें, और जवान इसी को समझता है कि यही सब कुछ है खुदा के वास्ते। समझो तो सही, जब तुम जनरेटर चला के लाइटें लगा के दूर से खड़े होके बताते हो वो कलवा के अब्बा की कब्र है, वो मलवा के अब्बा की कब्र है, वो बुद्धा के अब्बा की कब्र है, वो जुम्मन के अब्बा की कब्र है, वो अच्छन के अब्बा की कब्र है, अंदर कब्र से आवाज आती है। और नादान मुझे ये तो बता दे, ये जो लाइटें लगाई थी ये किसके लिए है? ये जो बल्ब लगाया है इससे तुझे राहत होगी, इससे आने वालों को दिखाई देगा, इसकी रोशनी से हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो मनो मिट्टी में लेटे गए, ना लगाता हाइलोजन, ना लगाता लाकर के बल्ब, ना लगाता CFL, कोई रोशनी लगाता या ना लगाता। अगर हमसे मोहब्बत थी, कुरान की एक सूरत पढ़ के कब्रिस्तान में खड़े होकर के हमारी रूह को बख्श देता। सुन, अगर तूने लाइट लगाई है, इससे उजाला तुझे मिल जाता, तू कुरान पढ़ के चला जाता, उससे उजाला हमारी कब्रों में हासिल हो जाता। नारा तकबीर। शुक्रिया भाई। खैरियत है भाई सारे लोग? आज ये मेरे मोहल्ले के लोग कुछ भी कह सकते हैं मुझसे, आप टेंशन ना लो। ये तो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा और बोलना है। आपकी क्या राय है? क्या बात है, सलामत रहें। मैं बड़ा खुश होता हूँ हजरत इस बात पे भी, अमीन भाई से ये साहब कबिला, कि मेरे हिस्से में किरीमी किरीम आती है। जितना मठा होता सारा निकल लेता मेरे आने से पहले ही पहले। अच्छे लोग रह जाते हैं मेरे हिस्से में, यानी वही लोग रह जाते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। बोले जरा या रसूल अल्लाह। बताओ क्या चाहते हो? ये चाहते हो हमारे मरने के बाद बेटा हमारे चूना लगाए, या ये चाहते हो कि हमारी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए हमारा बेटा? ये तभी बनेगा जब हमारे बेटे कुरान वाले होंगे, जब हमारे बेटे दीन वाले होंगे, जब हमारे बेटे शरीयत वाले होंगे, जब इन्हें पता होगा कि ऊपर के चूने से अंदर के चूने का कोई लेना देना नहीं। हाँ, तभी कुछ फायदा हो सकता है। कह रहा हाँ पूरी रात जागा हूं मैं, रत जगा, रत जगे के नाम पे बेड़ा गरक, टंकी फुल करा के हुर्र हुर्र हुर्र, आज किधर उस मजार पे, अब कुछ उस मजार पे। कितनों की टांगे टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, 90 से ऊपर गाड़ियां चलाते हैं सारे है कि ज्यादा कब्रिस्तान घूम लें। कब्रिस्तान जाने का क्यों हुक्म था? इसलिए था कि तुम कब्रिस्तान जाओ, अपने मरने वालों की कब्रें देखो, कुछ पढ़ के उन्हें बख्श दो, उनका फायदा हो जाए, और उसे देख के अपने अंजाम की फिक्र हो जाए तो तुम्हें फायदा हो जाए। इसलिए आपको हुक्म था कि आप कब्रिस्तान जाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान वाला बनाएं, अपने बच्चों को दीन दें। यहां लोग मरते
अरे मरते हैं कि नहीं? एक साहब तो कह रहे बहुत मरे हैं। बहरहाल मरते हैं कि नहीं भाई? मरते हैं। हमारा चलन क्या? भेड़ वाली चाल। बहुत गौर से सुनिएगा, बस आखिरी चंद मिनट है, मैं इसमें बात पूरी करने लगा हूं। मुझे मेरे भाई ने हुक्म दे दिया कि हुजूर का शजरा भी पढ़ना है ना, इस पे तकरीर हो रही है, यही बड़ी बात है। हाँ, मैं इतना थक चुका हूं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये फरमाइश भी पूरी करूं। अभी मेरी फरमाइश सुन लो, आपकी बात में तवज्जो है सारे लोगों की। मरते बोले भाई, होता क्या हमारे यहाँ, जैसे अब्बा मरे, बेटे ने कहा मैं क्या करूं, तो कह रहे जल्दी जाओ, कफन भी ले आना, उधर से एक कुरान की पेटी भी ले आना हदिया करा के। यही होता है। इतनी पेटी है मस्जिदों में हो गई कि मुसल्ला पीछे आ गया, मेहराब में पेटियां भरी पड़ी। समझ रहे मेरी बात? जाओ मस्जिदों में जाके देखो, ऐसी ऐसी पेटियां हैं कि 6-6 साल से नहीं खुली हैं ही, इतनी नंबर ही नहीं आ रहे, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, वो पेटियों पे पेटी आई जा रही है। अगर जावे भी है तो कह रहे मेरे अब्बा के नाम की कौन सी है, और अब्बा के नाम की पेटी खोली तो उसमें दूसरे के अब्बा के नाम के पारे रखे। कह रहे इतना मोटा लिखो अब्बा का नाम, उसे ही देख रहा टुक टुक। गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी मस्जिद कुरान की पेटियों से भर दो, रखे रखे कुरान सवाब नहीं देता है। कुरान तभी सवाब देता है कि जब उसे पढ़ा जाता है ना। तो चली आ रही है ना, तो रस्म वही लाने पे धड़ाधड़ पेटियां ही पेटियां। इमाम साहब का मुसल्ला यहाँ, वो आगे पेटी है, दीमक लग गई पारों को। खुदा के वास्ते याद रखो, अगर कुरान शफाअत करने की ताकत और हैसियत रखता है तो शिकायत करने की भी रखता है। अल्लाह से कहेगा नहीं मालिक किस कौम में भेजा, मुझे दीमक खा गई, जब से ला के रखा एक बार खोलने तक नहीं आया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद सवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए? हाथ उठा ले भाई जितने चाहते हैं। जितने नहीं चाहते हैं भैया दफन वफन में मत जाइए, उनके लग रहा लिखा पढ़ा साथ लाए। सारे चाहते हैं ना? अब हाथ नीचे रख लो, बात में बताने लगा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि मरने के बाद हमारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहे, हमारे बाप की कब्र में मुसलसल सवाब का सिलसिला जारी रहे, तो पेटी का हदिया नहीं कराना। अगर इंतकाल हो गया है किसी का तो मदरसे आइए, मौलाना अनस साहब से कहिए कि कोई काम मुझे बताएं मदरसे के लिए, कोई कोना बताएं जहां अब्बा के नाम का मैं 2000 लगा दूं, 5000 लगा दूं। जहां गारंटी है मेरी, बाप के नाम की एक छत बनवा दे, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, इसके नीचे बैठ के जब भी कुरान पढ़ा जाएगा उसका सवाब तेरे बाप की कब्र में बगैर पहुंचाए आना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। तो ये बंद करो, है ना। अजीब हाल है, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। मैयत की खबर आई ना, अकलमंद बैठ के कह रहा बिरयानी कौन सी बननी है, 11-21 की बननी है कि शरबती की बननी है। कहा क्यों? कहा भी लोग भी आएंगे ना खाने के लिए, और शर्म कर, ये दफनाने वाले लोग हैं, खाने वाले नहीं। लेकिन जब बन जाता तो फिर मुखिया भी कह रहा खा के ही चलूं। घर में करोड़ों की जायदाद है, लेकिन मैयत की रोटी में वहां पड़ा है। हमने मुर्दों को इतना अकेला कर दिया यामीन भाई, दफन करने की देर नहीं होती प्लेटों पे दौड़ जाते, प्लेटों पे दौड़ जाते। शर्म करो यार। पहले गरीब बड़े वजन में दबा हुआ है, उस पर पहले हॉस्पिटल का कर्जा बहुत है। अब ये 11-21 की बिरयानी के चक्कर में उसे और कर्जा लेने पे मजबूर न करो। क्या चला जाएगा 2 घंटे लेट घर जाके खा ले रोटी, मर जाएगा नहीं ना। अगर ये चाहते हो कि मरने वाले को लाइफ टाइम उसकी कब्र में सवाब का आना जाना लगा रहे, तो आप उसी पैसे को उसके नाम से उठा के मदरसे की छत में लगवाओ, पंखों में लगवाओ, कालीन में लगवाओ। आ कभी मदरसे में कह ऐसा कोई गरीब बच्चा दिखाओ जिसके पास कुरान ना हो, जिसके पास बिस्तर ना हो, जिसके पास लेटने बैठने की जगह ना हो, उसके लिए कालीन का इंतजाम कर, उसके लिए पानी का इंतजाम कर, उसके लिए फ्रिज का इंतजाम कर, उसके लिए गीजर का इंतजाम कर, उसके लिए छत का इंतजाम कर। और अगर तूने ये कर लिया है तो फिर बेफिक्री की मौत मर जा। तेरा बेटा तेरी कब्र पे आए या ना आए, तेरा तीजे का चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, अगर 100 बच्चे इस छत के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, जितना सवाब पढ़ने वालों को मिलेगा उतना सवाब खुदा कब्र में तुझको भी अता फरमाता रहे। करेंगे इंशाल्लाह। अब बंद करो पेटी लाना और रोटियां खिलाना,
लोग कहते चल दफन में जा रहे हैं, रोटी वहीं खा लेंगे, हिसाब लगा के चलने निकले। इन चीजों से ये तमाम फालतू की चीजें हो गई हैं। काम करो, काम मदरसे मजबूत करो, अपने इदारे मजबूत करो। जिस घर में इल्म वाला होता है उस घर में ना बदअकीदगी नहीं आती है। हाँ, बदअकीदगी नहीं आती है उस घर में। वो नस्लें खराब नहीं होती जिनमें कुरान वाले होते हैं। बेटों को भी पढ़ाइए और साथ बेटी को भी पढ़ाइए। बेटियों की तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि जहां जाएं दुनिया कहे फलां की बेटी आई है जब से पूरे घर को जन्नत बना के रख दिया है। ऐसे काम कर जाओ। आपका बेटा आलिम होगा, 4 लोग तारीफ करेंगे, और बेटी अगर आपकी ना होनहार होगी ना तो 7 नस्लों तक याद रखी जाती है कि एक बेटी इल्म वाली आई थी, पूरी नस्ल में अल्लाह ने बरकतें नाजिल फरमा दी हैं। पढ़ाएंगे बेटियों को भी इंशाअल्लाह। और फ्री ना पढ़ाइएगा, फ्री ना पढ़ाइएगा। आप बेटियों की तालीम पर खर्च कीजिए और एहसास दिलाइए कि हम बेटों से ज्यादा बेटियों को प्यार करते हैं। फिर खुदा की कसम जब ये कुरान खोला करेंगी ना, इन्हें तुम्हारे चेहरे दिखाई दिया करेंगे। ये कहा करेंगी अल्लाह मेरा बाप कब्रिस्तान में है, उसकी मेहनत और उसके पैसे से मैं पढ़ी हूँ। अल्लाह जो कुरान आज मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा देना। अपने पीछे अपने हमदर्द अच्छे छोड़ जाइएगा। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मौलाना अनस साहब की मेहनतों को मैं दाद देता हूँ कि इतनी मेहनत की है इन्होंने कि इस इदारे को फिर से इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी है। 11 लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं, उनके खर्चे भी हैं, उनकी ज़रूरतें भी हैं। आपसे कहना चाहूँगा दुनिया की सारी बातिल ताकतें मदरसा बंद करने पर लगी हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की मोहब्बत की वजह है कि दुनिया अभी तक ताले नहीं डाल पाई है। आपकी मोहब्बतों का नतीजा है आपने ये ऐलान कर दिया कि मेहनत करना तुम्हारा काम है, मदरसे के खर्चे उठाना हमारा काम है ना। मुझे बताया कि जितना भी मदरसा चलता है उश्र के ताउन से चलता है, लोग ज़कात देते हैं, उश्र देते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें इमदाद का भी एक खाना खोल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी कोई खुशी अल्लाह दे तो हुजूर के घर में जाके पैसा दे के आइएगा। देंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह। मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे हैं। अगर बड़ा बनना चाहते हो अल्लाह से तिजारत करो। 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, 70 देगा। और अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा के दे सकता है। कभी 1 के बदले में वो 1 लाख भी तो दे सकता है। वो करीम है। तिजारत अल्लाह से करें, फिर देखें अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताया मदरसे का तामीरी काम चल रहा है, तामीरी काम चल रहा है, इमारत तैयार हो रही है। मैं शजराबाद में सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कोई बंदा उठे और सबसे पहले ये कहे कि मेरी तरफ से मदरसे की तामीरी इमारत में ये ताउन रहेगा। है कोई सबसे पहले उठने वाला बंदा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदरसे के लिए सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कितने पैसे वाले लोग बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं। हाँ, ये अनस भाई की तरफ पहुंचाइए पैसे, है ना। है कोई बंदा जल्दी से उठे? 1000 अभी तक शायद सबसे ज्यादा आए, है ना। कोई है जो पंजतन की निस्बत से 5000 दे या ऐलान ही कर दे? कल दे दे, लिखा दे आज, ताकि पता चले कि कुरान से प्यार करने वाले आज भी कम नहीं है भाई। कोई 5000 वाला बंदा कोई हो तो हाथ उठा ले भाई। क्या बात है, सलामत ठुक में गिरा। 5000 वाले चले गए क्या? है भाई कोई बंदा 5000 वाला? ये मेरे हाथ में दिख रही है, मुझे पूछा उधर को। इस इदारे की तामीर हो रही है, आपके बच्चे आपकी बेटियां पढ़ेंगे। मैं तो ये सोच रहा था लोग बड़ी तेज उठेंगे और जल्दी जल्दी इस इदारे के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। औलाद किसी की नहीं हुई है चच्चा, सोच क्या रहे हो? बाद में तुम्हारे बनाए हुए घर में ऐसी ऐसी दीवारें खड़ी करेंगे कि कब्र में कूदोगे उनके झगड़े देख के। कितने हाय 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 हाय, सलामत रहे माशाल्लाह। हाँ, हमारे हाफिज मोहम्मद सैफ साहब के दादा, इन्होंने 10,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर को दिलाना होता है ना तो किसी से भी और कहीं से भी दिला देते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले तो सांप बने बैठे रह जाते हैं दौलत पे, है ना। ठाकुर द्वारे से, हाँ पहले इनका देखो, मुझे बताओ क्या नाम था इनका? इनके हाफिज साहब का, इनके दादा सैफ भाई के दादा ने 10,000 रुपए माशाल्लाह दिए। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों के नजरानों को कबूल फरमाए। और हाफिज आरिश, क्या बात है, हाफिज आरिश साहब के वालिद साहब ने, वालिद साहब मोहम्मद यूनुस साहब, इन्होंने पंजतन की निस्बत से 5000
ने या तो ज़कात लो या ज़कात दो, है ना? कितने माशाल्लाह। मेरे मिंबर से भी आवाज उठ गई है बगदाद वाले की निस्बत से हजरत मौलाना सलीम साहब क़िबला की जानिब से 1100 रुपए इस इदारे के लिए पेश किए गए। सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह है भाई। और कोई बंदा हिसाब लगा लो जिसे मरना है, दानिश भाई क्या बात है माशाल्लाह। देखो मिंबर भी हमारा कम नहीं है, पहली बार इतने मालदार मौलाना लोग देख रहा हूं। मौलाना फैजान जमाली साहब माशाल्लाह। कितने भाई? अनस भाई 1100 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से 1100 रुपए फैजान जमाली साहब ने माशाल्लाह पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। माँ बाप क्या चाहते हैं हमसे यार, क्या चाहते हैं? कुल जायदाद हमारी कमा के हमारे लिए छोड़ जाते हैं। इतना होता है सिर्फ तख्ती बदल जाती है, बाकी मौज आप करते हैं, ऐशाब करते हैं। ऐसे बेटे तो बन जाओ कि जो अगर वो कब्रिस्तान में है तो वो मुस्कुरा के कहे मालिक मेरी नस्लों को बरकत देना, मेरे मरने के बाद भी मेरी बख्शिश का इंतजाम करके बैठे हुए हैं, है ना? अपने मरने वालों के नाम से माशाल्लाह। बहुत बड़ी हस्ती है माशाल्लाह। हाँ 11वीं की निस्बत से भी 11,000 न दिए किसी ने यार। 30,000 हो रहे हैं, 30,000 हो रहे हैं है ना? मौलाना दानिश साहब माशाल्लाह इन्होंने 3,000 रुपए पेश किए हैं और इनका नजरिया यह है कि इंशाल्लाह आगे भी ये जलसे के अलावा भी मदरसे का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, है ना? और है भाई कोई बंदा जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ना, जितनी देर कर रहे हो उतना तुम्हें देर हो रही है। इलेक्शन ना आके तुम्हारे इलाके में है? देखो भाई वोट उसे दियो जो तुम्हारा मदरसा मजबूत रखे। हाँ प्रधान जी इतने बड़े आदमी है कि अभी तक कुछ ना के बोलेंगे अभी। चलो भैया हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे मरने वाला डूबने वाले की तरह होता है। कल गरीसिल मुतगब्बिस, समझ रहे ना? इलेक्शन है तुम्हारे गांव में तो कोई जीतना ना चाह रहा क्या? कोई कितने प्रत्याशी है? नाम है इनकार अली। अरे मर गए। उनको इकरार अली कर दीजिए। हाँ यार नाम लेना बड़ा अजीब लगता है। है भाई कोई है? कागजात में कुछ भी हो गया मगर इकरार अली होना चाहिए, अली का इकरार होना। अब कोई ना बोलने वाले, हमारे पीछे से एक चचा ने बात बता दी, अब कोई ना देने वाला, ठीक है ना? बात खत्म हो गई। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इस इदारे का आप ख्याल रखिएगा। ख्याल रखेंगे ना सारे लोग इंशाल्लाह। ये इदारा हमारा है, ये महबूब इदारा है। ये जितना मजबूत होगा हमारी नस्लें उतनी मजबूत हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? है ना? इतने अच्छे तरीके से पैसे नहीं दिए चंदे में जो शजरा पढ़ो, अपना पढ़ ले। प्रधान जी ना उठे तुम्हारे यहाँ के तो मैं क्यों बोलूं? किधर है भाई प्रधान जी? मुंह तो दिखा दो ताकि मैं अपने गांव के प्रधानों को जाके बताऊं। हाँ भाई माशाल्लाह। अरे यार अभी नौजवान आदमी इंशाल्लाह अकेला ही किला ढा देगा। बैठ जा बेटे, बैठ जा तू, बैठ। आओ प्रधान जी आगे आओ आप। अरे तू चुप रहे। पहले तो आपको शादी मुबारक हो भाई माशाल्लाह। क्या नाम है? नाम बदल दो भाई। आज से हमारे प्रधान जी का नाम होना चाहिए इकरार अली, है ना? कागजों में जो है वो हो गया है, लेकिन इनकार का माना जब अली के साथ जो है ना वो बड़ा नुकसानदेह हो रहा है। इसलिए आज से इनका नाम है इकरार अली। क्या नाम हो गया इनका? जोर से क्या हुआ भाई? इकरार अली। हाँ भाई माशाल्लाह। आप गायबाना ताउन करेंगे कभी? 1000 और बढ़ाओ ताकि 11वीं की निस्बत से 11 हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे इकरार अली भाई ने जो आपके प्रधान हैं, इन्होंने 11,000 रुपए बगदाद वाले की निस्बत से देने का वादा किया है। वाह सलाम। ये तो 500 रुपए। अच्छा ये हमारे नाम रखा ही ठीक।
कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे इकरार भाई की जानिब से बगदाद वाले की निस्बत से, बड़े पीर की निस्बत से, और बड़ी निस्बत है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अगर बगदाद वाले की नजर हो गई ना तो बेड़ा पार ही पार है। हाँ जी, अल्लाह ताला इन्हें हर महाज में कामयाब रखे। हाँ, अल्लाह इनकी दिली मुरादें पूरी फरमाए। ठीक है ना। अब भाई सुनो, तुम्हारा क्या नाम है साउंड वालों? उस्मान भाई, थोड़ा सा नीचे वाले डब्बों को आवाज दो। तुमने डंडी मार दी, मैंने कुछ नहीं कहा, थोड़ी सी आवाज दे दो, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं ताकि मुझे थोड़ी सी राहत रहे। अब आप लोग खैरियत से, खैरियत से हैं? आवाज बढ़ाने नहीं कह रहा हूं, साउंड को आवाज दे दो खाली। ठीक है आप लोग? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा। आप कैसे बोलोगे सुभान अल्लाह? इससे ज्यादा शोर हमारे गांव के तीजे के चनों में हो जाता, यकीन ना हो कारी साहब बैठे, इनसे पूछ लो। हाँ हाँ, ये हमारे यहाँ पढ़े भी हैं और पढ़ाया भी है इन्होंने। हाँ माशाल्लाह। तो अगर यकीन ना हो तो पूछ लो इनसे। इससे ज्यादा शोर, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। ये पूरे काफी है। किन्होंने? केरल से अजीम नामी से। हाय हाय हाय, बताओ परदेसियों के लिए मैं दुआ क्यों ना करूं? मैं अक्सर परदेसियों के लिए दुआ इसलिए करता हूं कि वो बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और बड़े दूर रहते हैं, इतनी कुर्बानियां पेश करते हैं और फिर पूरे घर को ना एक बाप की तरह पालते हैं। पूरी जिंदगी परदेश में कट जाती है। मेरे एक भाई हैं मोहम्मद अजीम साहब, केरला में हैं, वो वहां से ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्होंने 5,000 रुपए भेजने का ऐलान कर दिया है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। जिस माँ का वो लाल है ना, अल्लाह उस माँ को दोनों जहान की बरकतें अता करे। अल्लाह उस बाप की उम्र में बरकतें अता करे जिसने ऐसे बेटे की तरबियत की है कि केरला में होते हुए कुरान वालों के लिए 5,000 का तोहफा उसने भेजा है। मेरा भाई वो जहां भी हो, अल्लाह उसकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और उसकी कमाई में अल्लाह बेपना बरकतें अता फरमाए। जितने भी परदेसी मेरे भाई परदेश में रहते हैं, अल्लाह हरान उनकी हिफाजत फरमाए, हर लम्हा उनकी हिफाजत फरमाए। और वो दिल आए कि हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए, हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती हैं, ऐसे कोई दीन नहीं सीखता है। आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे सब जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं? ए बेटे मेरी तरफ देख मेरे लाल, मुझे पसीना आ रहा है सर्दी में भी, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ यकीनन अच्छे माँ बाप की औलाद हैं आप, वरना इतनी रात में जबकि बिस्तर पे आपको होना चाहिए था, आप महफिल में बैठ के ये बता रहे हैं गोया माँ बाप ने आपको ये सिखाया है कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है, हमें मरना भी हुजूर के लिए है। जब तक नस्लों में ऐसी माएँ रहेंगी, कोई हुजूर के गुलामों को नाम पे उनके सर कटाने से रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। हम सारे स्कूलों के मामला जानते हैं, भले हमारे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, एक स्कूल ऐसा दिखा दो जिसके अपने उसूल ना हो। आप एक अच्छे स्कूल में, मीडियम स्कूल में भी आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाए ना, तो वो आपको पहले अपना एस्टीमेट देते हैं खर्चे का। उसमें लिखा होता है बच्चे के शूज कंपलसरी है, ड्रेस, आगे बोलो, कंपलसरी है, ड्रेस सारे बोले कंपलसरी है, बस्ते कंपलसरी है, आने जाने की सवारी का खर्च आपको देना ये कंपलसरी है। आपका बच्चा लंच बॉक्स से लेके आएगा, वो कंपलसरी है। वो कहते हैं किताबें आप सिर्फ हम ही से खरीदोगे, ये भी कंपलसरी है। और कितने स्कूलों में तो यहां तक हो गया कि आपका बच्चा अगर कोई चीज खरीदेगा तो बाहर से नहीं, हमारे स्कूल के अंदर ही से खाने की चीज खरीदेगा। यही है ना भाई, आपको ये टोटल बना के दे देते हैं कि भाई अगर ये आप फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं तब आपके बच्चे का एडमिशन मदरसे स्कूल में होगा, अगर नहीं कर सकते तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके नखरे उठाए जाते हैं। सलाम करो इन मदरसे वालों को, पैर के जूते टूटे हैं आप, फिर भी मदरसा तुझे गोद में लेने के लिए तैयार है। बदन के कपड़े फटे भी हैं ना, तो कोई तुझे सीने से लगाए ना लगाए, मदरसा तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार है। जी बेशक। आपके बच्चे के पास किताब के पैसे नहीं भी हैं, तब भी मदरसा आपके बच्चों को सीने से लगाने के लिए तैयार है। फिर भी मजलूम हमारे ही मदरसे हैं, फिर भी सितम हमारे ही मदरसों पे। कितने इदारा चलाने वाले इस बात से परेशान हैं कि हमारे ही लोग टांग खींचने पे लगे रहते हैं। कोई कह रहा ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कह रहा चंदा खाने वाले जा रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, मौलवी अगर कमाने पे आ जाए तो खाली थूक के लाखों कमा लेता है।
अगर उसे पैसे कमाने की जिद हो ना तो थूक के लाखों रुपए कमा लेता है। और लोग कमा रहे हैं, कागज की एक पुड़िया बेच के लाखों कमा लेता है और कमा रहे हैं। वो मदरसा चलाने वाले लोग जो अपने घर से ज्यादा, अपने फ्यूचर से ज्यादा, अपने बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा जो अजीज मदरसों को रखते हैं, मजलूम भी वही होते हैं। कोई कह रहा है ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा है ये खैरात खाने वाले। मुंह को लगाम दे और ताला लगा, लिमिट में बोल। औकात क्या है तेरी जो तू बात कर रहा है? तू जिसके बारे में बोल रहा है, खुदा की कसम ये बंदों को 5 मरतबा जमीन से उठा के रब की बारगाह में लेके जाया करता है। 5 मरतबा खुदा तक लेके जाता है। बेटा ही क्यों ना हो तेरा मुसल्ले पे खड़ा है तो तू ये नहीं कह सकता पीछे अपने बेटे के। पूछ इन उलमा से नियत हो जाएगी कि नहीं। पूछो मुफ्तियान इकराम से, अगर तुम ये कह दो पीछे अपने अब्बा की नमाज होगी, बोलो पीछे अपने भतीजे के होगी नमाज? क्यों? हमारा दीन कहता है इमाम मान, और कह पीछे इस इमाम के। बेटा घर पे होगा, अब्बा घर पे होगा, मुसल्ले पे इमाम है तेरा। इससे औकात का पता लग जाना चाहिए। और याद रखो, जब तक पीछे हो इनके तब तक जिंदा हो। जिस दिन आगे आ गए इनके इमाम के, यानी समझ लेना उसी दिन मर गए हो आप। गलत कह रहा हूं मैं? इमाम के आगे कौन होता, जिंदा के मुर्दा? कुछ लोग नहीं बोल रहे, पता नहीं जनाजा ही नहीं पढ़ते बेचारे। इमाम के आगे कौन होता, जिंदा या मुर्दा? और इमाम किन के आगे होता, जिंदों के कि मुर्दों के? अब अंदाजा लगा लो आप। अगली कोई बात नहीं बताऊंगा। हम स्कूल के 1000 नखरे उठाते हैं। मैं तो सलाम करता हूं उन भाइयों को जो इन कुरान वालों को अपना बेटा समझ के अपने घर पे खाना खिला रहे हैं। कहां लेटते हैं मदरसे में? इनके बेड हैं, चारपाई हो गई हैं आप? माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर इदारे में कुरान वालों के लिए चारपाइयों का इंतजाम हो जाए। माँ बाप अपने बेटों को कुरान के नाम करते हैं, तब जाके बच्चे कुरान वाले बनते हैं, तब जाके बच्चे मेहनती बनते हैं, तब जाकर के बच्चों के सीने में कुरान आता। और सिर्फ बच्चे नहीं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इन्होंने मेहनत की है, बल्कि इनसे ज्यादा मेहनत इनके उस्ताद की होती है। किसकी होती है? उस्ताद की होती है। अगर बच्चे को 3 बजे उठना है ना तो उस्ताद 2:30 बजे उठता है और बैठते किधर है? जमीन पे, और कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने एक तफसीर में पढ़ा था कि जब बंदे गुनाह करते हैं, अल्लाह नाराज होता है, तो रब फैसला करता जाओ इस बस्ती पे पत्थरों की बारिशें कर दो। सूरह फातिहा की तफसीर में ये, जब फरिश्ते अज़ाब के पत्थर लेके उतरते हैं, अभी आधी राह तय करते हैं, हुक्म होता लौट आओ, तो वो जाके कहते हैं मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, तूने भेजा था हमें इन पे अजाब नाजिल करने के लिए, वापस क्यों बुला लिया? रब फरमाता फरिश्तों जब तुम यहां से उतरे ना तो इस बस्ती में कुरान वाला कुरान लेके बैठ गया था। उसने सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाह से शुरू की, हमारी रहमत का दरियाए करम जोश में आया, हमने उनके गुनाहों को एक पढ़ने वाले की वजह से माफ करके हमने उन पर अजाब की बजाय करम करने का फैसला फरमा लिया है। वाह वाह माशाअल्लाह। कल भी बोल रहे हैं, तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ। और अभी पीछे एक अदर कंट्री में जलजला आया, पूरी कंट्री में बड़ी बड़ी इमारतें तहस नहस हो गई, रोड फट गए, गाड़ियां धंस गई, पूरा मुल्क जो था जलजले से बर्बाद हुआ। लेकिन उसी मुल्क में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक टिन के बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। बड़े बड़े साइंटिस्ट ना वहां पे मशीनें लेके पहुंच गए, ये देखें जमीन में यहां क्या है कि जलजले से नहीं हिली, मशीनें लगाई, सब जमीन चेक की। एक फकीर का गुजर हुआ, उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा बाबा जी चेक कर रहे हैं कि ये जमीन जलजले से हिली क्यों नहीं। उसने कहा मशीनें खोलो,
तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा फिर तुम बताओ। कहा ये बस्ती इसलिए बच गई कि इस बस्ती में कुरान पढ़ाया जाता है। जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे जलजलों के नुकसानात नहीं होते। और ये गारंटी है, जाके चेक कर लेना, जिस बस्ती में मदरसे होते हैं उस बस्ती में रिज्क की कसरत हो जाया करती है, कसरत हो जाया करती है। खिला रहे हैं लोग खाने कुरान वालों को, बेटा समझ के आवाज दे रहे हैं। और कितने तो इतने अच्छे भी होते हैं। बाजार का दिन होता ना, हम गांव वाले लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन बाजार होता है, तो बाजार से हमारे घर चीज आती है खाने पीने की। आती है कि नहीं भाई? बोले आती है कि नहीं? जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है, मौलाना अनस साहब, जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है तो घर के वारिस पता क्या कहते हैं? ये हाफिज जी के लिए रख दो, ये उनका हिस्सा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब वो ये कहते होंगे ना ये हाफिज जी के लिए उठा के रख दो, तो खुदा की रहमतें झूम के कहती होंगी, तूने किसी के बेटे का एहतराम नहीं किया, तूने मदीने वाले के पहुंचाए हुए कुरान का एहतराम करके दिखा दिया। ऐसे भी घर होते हैं अमीन भाई कि बेटे कह के आवाज देते, वो कितने घर इतने अच्छे होते हैं, कहते ना पहले हाफिज जी खाना खाएंगे उसके बाद तुम खाना खाना। सैयद साहब क़िबला अगर खाना कम होता है तो पहले कुरान वाले के लिए बचा के रखा जाता है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपने दरवाजे कुरान वालों के लिए खोल रखे हैं, और ऐसे लोग तबाही का इंतजार करें जो कुरान वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं, जो लावारिस समझते हैं, जो यतीम समझते हैं। अपनी जबान को ताला लगाओ, इन्हें यतीम और लावारिस न समझना। ये तो इतने मुकद्दरों वाले हैं कि ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते हुफ़्फ़ाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, समझ रहे मेरी बात? और मुझे खुशी हुई मौलाना अनस साहब के हवाले से कि यहाँ सिर्फ बेटे नहीं पढ़ाए जाते, बेटियां भी पढ़ाई जाती हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है और ये बड़े जिगर गुर्दे की बात है। वरना अक्सर लोग बेटियों को यूं नहीं पढ़ाते, कहते हैं ओहो करना भी क्या है, पराए घर जानी है। हाँ क्या कहते हैं? पराए घर जानी है। मुझे ये जुमला ही समझ में नहीं आया आज तक। लोग कहते हैं बेटी पराया धन है, बाप कहता बेटी पराए घर जाना है, और जब पराए घर चली जाती तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। क्या इस बेटी का कोई घर नहीं है? कौन सा घर है? जब हमने उसे यहां पराए घर का कह दिया और उन्होंने भी पराए घर का कहा, तो हमने उसे घर कहां दिया? खुदा के वास्ते ये जुमले बेटियों के सामने ना बोला करो कि तू पराए घर की है, तुझे पराए घर जाना है ना। बेटियों को यह एहसास दिलाओ, बेटी ये घर भी तेरा है, वो घर भी तेरा है। वहां दुख हो जाए तो टेंशन ना लेना, अगर फाके भी हो तो समझ लेना बाप का दरवाजा खुला है। जब आएगी तुझे अपने इस घर में, तुझे अपना मकाम अलग नजर आएगा। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जो बेटियों की तालीम पे पैसा खर्च कर रहे हैं। वरना अक्सर तो कहते ना ना बेटे ही पढ़ाने, खाली बेटे ही पढ़ाने, बेटी क्यों नहीं पढ़ा सकते? बेटी पढ़ाया था ना, इसका क्या फायदा? बेटे पढ़ा लो,